नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। दोस्तों, आरोग्य में हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को और अपने परिवार को सेहतमंद रख सकते हैं, वो भी आयुर्वेद के साथ। और ये सारी जानकारी हमें देते हैं वैद्य दीपक कुमार जी, जो ना सिर्फ भारत में प्रसिद्ध हैं बल्कि विश्व विख्यात वैद्य दीपक कुमार जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। तो आइए बिना देर किए सर का स्वागत करते हैं और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और वैद्य जी, आप हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद हमारे लिए वरदान है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसका टॉपिक है कोमा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोमा में रह चुके हैं, कोमा से बाहर आ गए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोमा में हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर एक आम इंसान डर जाता है। अगर उन्हें पता चलता है उनका कोई परिवार वाला कोमा में है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक आस खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कोमा में जब कोई इंसान जाता है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है? ऋचा जी, मौत के 3 कारण हैं। एक, हमारा हार्ट बिल्कुल काम ना करे, उसके फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। दूसरा, सांस का रुकना। और तीसरा, कोमा में जाना। और कोमा में जब आदमी चला जाता है तो उसके घर वाले भी और वो भी तिल तिल के मरने लगता है। पता नहीं कब कोमा टूटे, ज़रूरी नहीं। कोमा के वैसे कई कारण हैं। एक, ब्रेन स्ट्रोक हो, या लीवर फेल हो जाए, बॉडी हमारी अमोनिया बन जाए, किडनी फंक्शन ख़त्म हो जाए, यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या मेनिंजाइटिस जिसको दिमागी बुखार भी कहते हैं, मस्तिष्क में सूजन आ जाए, तब भी ये दिक्कत बनती है। कुछ लोगों को मृगी की दिक्कत होती है, एपिलेप्सी की, जिनको दौरे पड़ते हैं, उनको इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। गिर जाते हैं, चोट लगती है तो वो भी कोमा में चले जाते हैं। बहुत से लोग कई बार बहुत नशा कर लेते हैं, चाहे वो अफीम का हो या शराब का हो। इसके कारण भी उनका जो मस्तिष्क है प्रलाप की ओर जाता है और आदमी कोमा की ओर चला जाता है। और इसका एक मुख्य कारण है ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंटल इसका सबसे बड़ा कारण है। अक्सर एक्सीडेंट के बाद ये दिक्कत आ जाती है। और मेरे संज्ञान में ऐसे कई केस भी हैं जो अनस्थीसिया ज़्यादा देने के कारण भी वो कोमा में चले गए। और कोमा में जाने के बाद इसको आयुर्वेद में संन्यास रोग कहते हैं, संन्यास वर्ग में इसको डाला गया है। कोमा में जाने के बाद वह कब उठेगा नहीं कह सकते, इसका कोई बहुत सटीक इलाज आज तक नहीं हो पाया है। और इसके लिए मैं इतना कहूँगा, जिस आमय में हो त्वरित अनुभव शक्ति विनष्ट, विप्रनष्ट चैतन्यता, मूर्छा रुकी है स्पष्ट, बढ़ती गलानी उर्व्यथा, रहे अल्पतम ज्ञान। उसको ज्ञान बहुत कम रहता है, आवाज़ दें तो हल्की कभी कभी सेंसेशन होती है। आप चिकोटी काटे या चूटी मारें या कुछ दबाएं, चुभाएं तो हल्की सी कई बार थोड़ी बहुत सेंसेशन होने लगती है, और कई बार वो बिल्कुल भी इसका कोई आंसर नहीं देती बॉडी। वात पित्त कफ कुपित हो पूर्व रूप पहचान, रस की होती क्षीणता, भोजन प्रकृति विरुद्ध, हुए त्रिदोषज मेल से शमल मूत्र अवरुद्ध, उक्त लक्षणों से मनुज होता मूर्छित प्राय, अकड़न बढ़ती देह में धरती पर गिर जाए। और उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि पेशाब का, लैट्रिन का, उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं आता, और रोगी धीरे 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 मौत की ओर बढ़ने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इसी के साथ हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या सवाल है उनका। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं परवीन वाला बोल रही हूँ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं हरिद्वार से ही बोल रही हूँ जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल आप करना चाहती हैं वैद्य जी से? मैं वैद्य जी से सवाल ये करना चाहती हूँ, मेरे ना मतलब ज्यादातर पैरों में ज्यादा दर्द रहती है, हाथ पैरों में बैठने उठने में परेशानी होती है मुझे ज्यादा। और जिससे मैं रात को सोती हूँ, सोने के बाद में मतलब जैसे खून दौरा नहीं करता, हाथ अकड़ जाती है, मेरे टांगे अकड़ जाती हैं। बहन जी, आपका शरीर भारी है या हल्का है? मेरा शरीर भारी है जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 62 साल की है जी। अच्छा, बीपी या शुगर तो नहीं रहता आपको? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बीपी शुगर नहीं है। पेट साफ रहता है? हाँ जी। और कोई दिक्कत?
नहीं, बस और दिक्कत कोई नहीं है, यही बस उठने बैठने में ही परेशानी होती है, ज्यादा हाथ पैर अकड़ जाते हैं रात को सोने के बाद में, दिन में ठीक रहता है। अच्छा, ये दिक्कत सुबह सोकर जब आप उठते हैं तब ज्यादा होती है? नहीं, तब नहीं ज्यादा होती, सो के उठती हूँ फिर ठीक रहता है हाथ पैर, मतलब जैसे खून का दौरा चलने लग जाता है तो। ठीक। आपका गद्दा बहुत पुराना तो नहीं हो गया? गद्दा तो जी पुराना ही है। और कोई दिक्कत आपकी? आप खाट वगैरह पे तो नहीं सोते कभी? हाँ जी, खटिया पर, खाट पर तो नहीं सोते आप? नहीं, चारपाई पे तो नहीं सोती मैं। ठीक। कभी कोई रिश्तेदार आ जाए तो फोल्डिंग वगैरह पे जरूर सो जाती हूँ। ठीक। बहन जी, हो सकता है आपका गद्दा जो पुराना पड़ गया उसके कारण आपको दिक्कत बन रही हो। आप सबसे पहले अपना गद्दा बदल लें। और जैसे आपने कहा कि आपका बीपी शुगर बिल्कुल ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम है, कई बार गद्दे के कारण ये दिक्कत हो जाती है। पुराना गद्दा पड़ने के कारण हमारा गद्दा मुड़ जाता है और हमारी लंबर स्पाइन की जो नसें हैं वह भी दबने लगती हैं, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप 2-2 गोली शिलाजीत वटी, रामफल वटी और दशमूल घनवटी, इनकी आप सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करें। और साथ में नारायणी तेल आप ले लें। दिन में जब आपको अनुकूलता हो, दिन में धूप में कर लें तो ज़्यादा अच्छा, अन्यथा रात्रि में सोने से पहले हल्के हाथ से मालिश जरूर करें। और ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर इससे होगा। साथ में आप दही, खटाई, चावल इत्यादि का परहेज रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, और मुझे पूरे यकीन है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इनकी तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और या फिर आप अपने सवाल हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। डिटेल्स ठीक आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। और किसी भी कारण से अगर कोई भी एपिसोड आपका मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब पर हमारे एपिसोड्स देख सकते हैं, और वहाँ पर जो कॉमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको जवाब देंगे। इसके अलावा अगर आप डेली टिप्स जानना चाहते हैं किस तरह से आप और आपका परिवार हेल्दी रह सकते हैं, उसके लिए आपको हमारा फेसबुक और ट्विटर पेज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो वैद्य जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोमा के बारे में, तो मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी बीमारी के कारण बेहोश हो जाते हैं। कितने % चांसेस होते हैं कि एक जो बेहोश व्यक्ति है वो कोमा में जा सकता है? ऋचा जी, बेहोशी कई कारण से आ जाती है। कभी बीपी हाई हो, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, लेकिन कभी कभी बेहोशी की जो एक्यूट अवस्था है तब आदमी कोमा में चला जाता है। लेकिन अक्सर छोटे मोटे कारण के कारण बेहोशी हो तो वह जल्दी रिकवर हो जाती है और आदमी बेहोशी से उठ जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को मृगी की दौरा पड़ता है, एपिलेप्सी का, उसमें बेहोशी 1-2 मिनट, 4-5 मिनट, आधे घंटे तक रहती है। उसके बाद आदमी स्वयं ही ठीक होने लगता है। और उसका मेडिकेशन हमको जरूर करना चाहिए जिस कारण से उसको बेहोशी हो रही है। यदि हम उसका कारण दूर नहीं करेंगे तो आगे भी ये अवस्था आने के चांस रहेंगे और आदमी हो सकता है कि कोमा में चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। वैद्य जी, इससे पहले कि मैं आपसे आगे सवाल करूं, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? मैं श्रद्धा गौतम बात कर रही हूँ। कहाँ से? हरिद्वार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। क्या सवाल करना चाहती हैं आप वैद्य जी से? हेलो। हाँ जी जी, हाँ जी, अपना सवाल बताइए। हेलो। हाँ बहन जी, बोले आप, मैं सुन रहा हूँ। नमस्कार वैद्य जी। बहन जी प्रणाम। प्रणाम बहन वैद्य जी। जी, हाँ, मैं श्रद्धा गौतम बात कर रही हूँ हरिद्वार से। वैद्य जी, मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है जी। तो वो काफी ऊंची हो जाती है, हाई चली जाती है, तो आप बताइए मुझे। आपकी मैक्सिमम कितनी पहुँचती है? मेरी अगर मैं दवाई थोड़ा भी डिले कर देती हूँ तो फिर मेरी 350 तक हो जाती है। और आपकी उम्र कितनी है? 50। और ये दिक्कत आपको कब से है? काफी साल से हो गई, 8-1 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा, शरीर भारी है या हल्का है? नहीं, भारी है शरीर तो। पेट साफ रहता है या नहीं? हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, वैसे अमूमन तौर पे साफ ही रहता है। अच्छा, फिजिकल वर्क आप करते हैं, घूमना, एक्सरसाइज इत्यादि? हाँ, नहीं, वो कभी कभी घूमना भी डिले हो जाता है, नहीं कर पाती हूँ मैं। ठीक। बहन जी, सबसे पहले अपने खाने का और लाइफ स्टाइल का मैनेजमेंट आप ठीक करें। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको अनुकूलता लगे आप जरूर घूमें। मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल, कंद,
जैसे जिमीकंद, शकरकंद, इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और बहुत से लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि इसमें हम चना, जौ, मक्का, ज्वार इत्यादि मिला लें, हमको बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों की शुगर ज़्यादा रहती है, यदि वह फाइबर डाइट ज़्यादा लें, जैसे कि दलिया है, उनको बहुत लाभ मिलेगा। दलिया जल्दी से हमारे शरीर में पाचन नहीं होता और इंसुलिन उसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती है, तो शुगर की मात्रा हमारे शरीर में धीरे धीरे घटने लगती है। और साथ में मीठे को मारता है कड़वा। और मधुमेह में स्वाद मधुर अति मुख का, लगती है अति प्यास, गदलापन हो मूत्र का, यह लक्षण है काश। हमको यह देखना चाहिए कि शुगर बढ़ तो नहीं रही। यदि शुगर कई बार बढ़ती है तो हमारी किडनी पर और हार्ट पर इसका असर पड़ता है। आप खाने में और फिजिकल एक्सरसाइज में विशेष ध्यान रखें। और मीठे को मारता है कड़वा। इसकी जितनी भी औषधि हैं सब कटुवर की हैं, कड़वी हैं, चाहे वो इंद्रजो हो, कुटकी हो, चिरायता हो, गिलोय हो, नीम हो, स्यात्रा हो, पनीर डोडा हो, करेला हो, शिलाजीत हो। और शिलाजीत का आयुर्वेद में बहुत वर्णन है, बेशर्ते शिलाजीत शुद्ध हो। शिलाजीत 4 जगह की हमारे यहाँ मुख्यतः उपलब्ध है। पाकिस्तान गिलगित की सबसे अच्छी शिलाजीत मानी जाती है, लेकिन लोग आज के समय में एक पत्थर आता है चाइना का, उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें रिकवरी ज़्यादा है, लेकिन मैंने अपने चिकित्सक अनुभव में ये देखा कि उसके गुण कम हैं। गिलगित पाकिस्तान वाली जो शिलाजीत है उसके गुण बहुत अच्छे हैं, और यदि उससे बनी हम दवाई या उसको सेवन करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। शिलाजीत हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पीनियल ग्लैंड्स हो या प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो या हमारा सबसे बड़ा जो अग्नाशय पेनक्रियास जिसके कारण शुगर बनती है, या थायराइड ग्लैंड हो, सबको एक्टिवेट करती है। और इससे बनी हुई दवाई जो हम बनाते हैं डायप केयर, उसका मुख्य घटक शिलाजीत है। और शिलाजीत के साथ साथ उसके अंदर जामुन, करेला, गुड़मार, सियात्रा इत्यादि का घन सत्व है। इसके द्वारा बनी दवाई डायप केयर 2 गोली, और 2 गोली आयुर्वेद में कहा है जब हमारी प्रमेह बिगड़ती है, 20 प्रकार की प्रमेह जब बिगड़ती है तब बनती है मधुमेह। उसका नाश करने के लिए आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है प्रमेह गज केसरी। आप दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आपको लगता है कि थोड़ा शुगर अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप जामुन का चूर्ण साथ में 1-1 चम्मच लेते रहें। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो ये थे हमारे कॉलर। अभी बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए भी आए हैं, लेकिन उससे पहले आपके ही एक पेशेंट हैं जिनको हमने कैमरा पे लिया। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरा नाम नरोत्तम सिंह है, मैं लैंसडाउन का रहने वाला हूँ। मेरे को काफ़ी दिन से पीठ में दर्द और शरीर में काफ़ी वायु दर्द रहता था। एक दिन मैंने वैद्य जी के प्रोग्राम देखा और उसके बाद मैं वैद्य जी के क्लिनिक में आया, तो वैद्य जी ने मेरे को 1 महीने की दवा दी, और जिससे कि मेरे को दवाई खाने से काफ़ी फायदा हुआ है। नरोत्तम जी जो लैंसडाउन से हैं और इनको पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, पूरे शरीर में वायु दर्द इतना ज़्यादा था कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था, लेकिन फिर ये आपके पास आए और आज स्वस्थ हैं। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट इन्हें मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से? मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। ऋचा जी, आयुर्वेद में एक कहावत है, सर्वे रोग मलाशरा, सब रोगों की जड़ पेट है। यदि किसी व्यक्ति का पेट साफ रहता है तो ये मान के चलो कि 90% बीमारी उसकी दूर हो गई। सबसे पहले कोष्ठ शुद्धि के लिए मैंने इनको प्रवाहिकार चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करने के लिए कहा। दूसरा, हम अपनी फार्मेसी में जो 80 प्रकार के वात रोग हैं उनको नष्ट करने के लिए जो दवा बनाते हैं उनमें मुख्यतः 3 शिलाजीत वटी, मनोहर बूंद रामफल वटी और तीसरी दशमूल घनवटी। मैंने इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करने के लिए कहा, और साथ ही साथ इनको दही, खटाई, अरहर, राजमा, पालक इत्यादि का परहेज कराया। और साथ में आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध क्वाथ है रासना सप्तक क्वाथ और पुनर्नवादी क्वाथ, इन दोनों की 1.5-1.5 चम्मच
और साथ में हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं नारायणी तेल, उसकी मालिश भी करवाई, 20 बूंद इनको डाल करके सेवन भी कराया। धीरे धीरे इनके वायु का शमन हुआ और इनकी जो कमर के साथ साथ पूरे शरीर में दर्द था उसका शमन हुआ, वह ठीक हुआ। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। वैद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ये सब देखकर हमारा तो विश्वास बढ़ता ही है, नाम श्योर की जो हमारे दर्शक हैं उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ता होगा आयुर्वेद पे। तो दोस्तों आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है। नंबर्स आपके सामने हैं स्क्रीन पर, इन नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। आप वैद जी से बातचीत कर सकते हैं इन नंबर्स पर। अगर अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। ईमेल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब पर आप अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली टिप्स जानना चाहते हैं जिससे आप और आपका परिवार हेल्दी रह सकते हैं तो हमें आज ही ज्वाइन करें फेसबुक और ट्विटर पर। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी गई हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।